एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक गॉड सर्कल के बॉस ने वीर के सामने तलवार रख के पूछ रहा था कि क्या तुमने मेरे आदमियों को मारा है। अभी वीर अपने सामने तलवार को देखते हुए सोचता है, ये आया सब लोग तो मेरे को यहाँ से जान से मारने आए हैं और मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को मरा हुआ नहीं देख सकता हूँ। उसके बाद वीर अपनी वुल्फ की आर्मर टाइप को डेविल सोल को बुला लेता है। उसके बाद फिर वीर गोश्त पंजे वाले नाखून की डेविल सोल को भी बुला लेता है और सीधा उसके बॉस के ऊपर हमला करने लग चले जाता है। तभी वीर देखता है ब्लैक गॉड सर्कल के बॉस के हाथ में जो नाइफ था वो अचानक से गायब हो गया है। एक बार वीर सीधे उस बॉस के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी वीर के सीने पे एक चाकू आके लग जाता है। वीर को जो चोट लगी थी वहां से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। वीर कुछ नोटिस करता है, कहता है इस आदमी की चाकू चलाने वाली स्किल्स कुछ ज्यादा ही अजीब है। इस बंदे की फिटनेस भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है और इस बंदे की फिटनेस भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है। ब्लैक और सर्कल का बॉस बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि उसके चाकू के हमले से वीर मरा नहीं था। उसके बाद वो बॉस फिर से वीर के ऊपर बहुत ज्यादा ही चाकू से हमला करने लग जाता है। बॉस कहता है, तुम कब तक मेरे वार से बचते रहोगे। इसी समय ब्लैक गॉड सर्कल के सभी आदमी भी अपनी तलवार निकालकर वीर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। वीर उन सभी लोगों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखते हुए कहता है और उन सभी की स्पीड को जज करते हुए वीर समझ गया था कि वो सभी इवॉल्वर्स हैं। इनकी फिटनेस लेवल 100 के ऊपर है। मैं तभी भी अपना मन में सोच रहा था, मैं यहाँ पर रुककर इन सब से फाइट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने फाइट किया तो मैं यहाँ पर पक्का मर जाऊंगा। उसके बाद वीर वहां से धीरे धीरे पीछे हटने लग जाता है। जैसे ही वीर पीछे घूम के भागने की सोच रहा होता है तभी चाकू आके वीर के पीठ पे लग जाता है। उसके बाद जैसे ही वीर के पीठ पे हमला होता है वीर के पीठ से खून निकलने लग जाता है और ये देखते हुए वीर नियंत्रण ओवरलोड को यूज करते हुए और उसके बाद वीर सीधा दो लोगों की ओर बढ़ता है और हमला कर देता है। उन दो लोगों को मार देता है और वीर का रास्ता क्लियर हो जाता है। इसलिए वीर भागने लग जाता है वहां से। को भागते हुए देखकर ब्लैक और सर्कल का बॉस कहता है, उसे भागने मत देना, किसी भी हाल में उसको पकड़ के रखो। तभी वीर भागते हुए सोच रहा होता है, इन लोगों की स्पीड मेरे से ज्यादा है और इन लोग कुछ चीज हमें में मेरे को पकड़ लेंगे। लोगों से बचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है इस लेक में छलांग मारना। उसके बाद भी ज्यादा सोचता नहीं और सीधा उस लेक के पास जाते हुए ही उस लेक में छलांग मार देता है। ब्लैक और सर्कल का बॉस उस लेक के पास आ जाता है और वीर को बाहर नहीं आते हुए देखते हुए अपने लोगों से कहता है, यहाँ पर जितने भी पिट्स है तुम सब लोग जाकर वहाँ पर गार्ड करो। इस ठंड वाली लेक से कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही होगा। उसके बाद सीधा उस लेक के गहराई में चल तैरने लग जाता है। वीर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वीर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तभी वीर को एक सिल्वर रंग का ईल जैसा एलियन दिखता है, सीधा वीर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी वीर उस ईल का अटैक अपनी ओर आते हुए देखते हुए सोचता है कि और तभी वीर कहता है, मेरे पास जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और वीर साइड में मुड़ते हुए अपने पागलपन में कन्वर्टेड जो को उस ईर के स्किन में घुसा देता है। उसके बाद वीर अपने हाथ और पैर को उस ईर के बॉडी पे रैप कर लेता है और वीर कितनी भी कोशिश करके राउंड राउंड घूम ले पर वो वीर को उसके बॉडी से उतार नहीं पा रही होती है। ये सोच रहा था, मेरे पंजे उस ईर के लिए कोई भी मैच नहीं पानी में। घोष पंजों में जो पॉइजन चल रहा है वो नॉर्मल पॉइजन नहीं है। पॉइजन बिट बाय बिट करते हुए तुम्हारे बॉडी और ये पॉइजन बिट बाय बिट उस वीर के अंदर जा रहा होता है। तभी वीर देखता है कि वो ईर उधर ही रुकी नहीं है और वो बहुत ज्यादा गहराई में और जारी होती है। सोचने लग जाता है, क्या मेरे पॉइजन का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है क्या। वो ईर नीचे जारी होती है तभी वीर को बहुत ज्यादा ही प्रेशर हाई हो रहा लग रहा रहता है। प्रेशर में वीर को सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वीर और सिल्वर वीर समुद्र की गहराई में और स्पीड से जा रही होते हैं तभी सिल्वर वीर सीधा जाकर जमीन पर धम बोल के गिर जाती है और वीर समय रहते ही वहां से कूद के बच जाता है। उसके बाद सिल्वर वीर कैसे ही अपने आप को उठाते हुए वीर के ऊपर देखते हुए गुराते हुए वीर के ऊपर हमला करने लग जाती है। वो ईर जमीन पे लगने के इम्पैक्ट के कारण अपने होश से आवाज में नहीं रहती है। इसी का फायदा उठाते हुए वीर उस घाव पे जहाँ पर वीर ने पिछली बार हमला किया था वहां से फिर अपने गोश्त पंजे वाला नाखून घुसा देता है। उसके बाद फाइनली वीर के पावर स्क्रीन पर मैसेज आ जाता है, एक ब्लड एलियन सिल्वर ईर मारी गई, आपको सिल्वर ईर की डेविल हासिल हुई है। 0 से 10 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसके मेट को कंज्यूम करे। वीर चैन की सांस लेते हुए कहता है, चलो फाइनली ये मर गया, पर मैं अभी कौन सी जगह पर आ चुका हूँ। तभी वीर की नजर एक जगह पर जाती है और वीर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। तभी वीर अपने सामने का नजारा देखते हुए कहता है, क्या ये वही लेजेंडरी एंटार्क्टिस है क्या जो समुद्र में डूब गया था। वीर उस जगह पर आगे जाता है और वीर को पता चलता है कि वो एक सेल बोट है। तभी वीर कहता है, देखने में ये सेल बोट तो ज्यादा ही एंशियंट लग रही है। सेल बोट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई भी होल नहीं था
वो सिंगर एक ही क्रिस्टल से बनी हुई थी। वीर कहता है इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज आखिर कैसे बन सकती है। तभी वीर को कुछ साउंड सुनाई देती है। इस समय वीर के सामने एक गोल्डन रोशनी आ जाती है। गोल्डन रोशनी कुचालनी एक गोल्डन क्रैब रहता है। पहले तो वीर को यह लगा था कि वो गोल्डन क्रैब मेरे ओर हमला करने वाला है, पर वो गोल्डन क्रैब सीधा सिल्वर ईयर की ओर बढ़ने लग जाता है। वीर कहता है डैम इट, तुम गोल्डन क्रैब मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं कि मैं कंजूस के लिए फेमस हूँ। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मैं कंजूस होने के लिए फेमस हूँ। वीर कहता है के बाद सीधा अपने गोश्त पंजे नाखून निकालते हुए उस गोल्डन क्रैब के ऊपर हमला करने लग जाता है। इसी से चैप्टर हाइपर खत्म हो जाता है।